ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। उत्तरकांड भाग संख्या 3 आज का सत्संग है। काकभूषुंडी जी गरुण जी को बता रहे हैं कि गरुण जी, भगवान श्री राम जी ने जब सत्संग सुना करके अपने गृह चले गए, सभी अनुरागी भक्त भी चले गए, तो कहते हैं उमा अवध वासी नर नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ। श्री राम जी जहाँ पे राजा हों, राजा का मतलब जिसको श्री राम जी जैसे तत्वदर्शी सद्गुरु मिल जाए, उनके शिष्य ब्रह्म सच्चिदानंद घन यानी ब्रह्म के आनंद में परिपूर्ण हो जाते हैं। तो कहते हैं एक बार की बात थी, हर तत्वदर्शी सद्गुरु का कोई ना कोई तत्वदर्शी सद्गुरु होता है। ऐसे श्री राम जी तत्वदर्शी सद्गुरु थे और इनके तत्वदर्शी सद्गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। वशिष्ठ का मतलब होता है जिसने इष्ट को अपने बस में कर लिया हो, उसको भी तत्वदर्शी सद्गुरु ही कहते हैं। तो कहते हैं कि इनके गुरु महाराज आ गए, उन्होंने भी हृदय स्थित राम को जागृत कर लिया था और श्री राम जी ने भी हृदय स्थित राम को जागृत कर लिया था। तो एक तत्वदर्शी जो सद्गुरु है वो दूसरे तत्वदर्शी सद्गुरु के एक एक आवभाव को जान जाता है। तो एक बार आए तो कहते हैं एक बार वशिष्ठ मुनि आए और जहां राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना पद पखारी पादोदक लीना। तत्वदर्शी सद्गुरु जिनका नाम वशिष्ठ था, वो किसके पास आए? श्री राम जी के पास आए। यानी तत्वदर्शी ये भी सद्गुरु थे श्री राम जी। उन्होंने अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में परमात्मा को जागृत कर लिया था। जो राजा दशरथ के पुत्र थे, अयोध्या के राजा, तो इनके पास आए। भगवान श्री राम जी ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया, चूंकि गुरु थे, और चरणों को धोया, चरणामृत लिया, बैठाला आसन दिया। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि राम सुनो मुनि कह कर जोरी, और कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, हे श्री राम जी, आपके कार्यों को देख करके मेरे मन में अपार जो है मोह उत्पन्न हो रहा है। आपके आचरण देख करके मेरे मन में अपार मोह उत्पन्न हो रहा है। मेरी कुछ प्रार्थना है आपसे, वो हमारी प्रार्थना सुनिए। भगवान श्री राम जी कहने लगे, गुरुवर बताइए। तो क्या कहते हैं वशिष्ठ जी कि महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहूं भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे राम जी, आपकी महिमा अपार है। कहते हैं उसे वेद भी नहीं समझते। हृदय स्थित राम की जो महिमा है वो अपार है, उसे वेद नहीं भी समझ पाते। क्यों? क्योंकि कहा है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना। आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रहण बिन बार सेखा। अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बननी। जाय न जानत वेद बुध, जाय धरय मुनि ध्यान। सो दशरथ सुध भगत हित कौशल पद भगवान। जो इंद्रियों से परे है वो परमात्मा हृदय स्थित राम, वो आपके अंतःकरण में प्रकट हो गया है, प्रकट है, और उसको वेद भी नहीं जानते। ऐसा मुझे आपके कर्मों से आभास हो रहा है कि आपके हृदय में वो परमात्मा प्रकट हो चुका है। मैं तो पुरोहित हूं, मेरा जो कर्म है बड़ा ही गंदा है, मंद है, बड़ा ही निम्न कोटि का है।
पुराणों ने, स्मृतियों ने इसकी बड़ी निंदा की है, पुरोहित कर्म की। लेकिन मुझे कर्म दिया गया था, तो मेरे गुरु मेरे कौन थे? ब्रह्मा जी थे। उन्होंने बताया था कि जब मैं ले नहीं रहा था इस कर्म को, क्योंकि मैं ब्रह्म का चिंतन करने वाला था, तो उन्होंने कहा जब न ले मैं तब विद मोही, कहा लाभ आगे सुध तोही। मेरे गुरु ने कहा कि आगे तुमको लाभ मिलेगा। इसी वंश में राम नाम का एक मनुष्य होगा, एक राजा का लड़का होगा, उसके हृदय में वो परमात्मा जिसका तुम भजन करते, तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपो अनंग राती, वो परमात्मा उसके हृदय में जागृत होगा, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, तो आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। वही मनुष्य रूप में होगा, उसके अंदर हृदय स्थित राम, वो परमात्मा जिसको वेद नहीं जानते, वो जागृत होगा। अब और अयोध्या का राजा बनेंगे, उनकी पुरोहिती करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, दर्शन होंगे। तो मैंने स्वीकार कर लिया था, ये कार्य करने के लिए, पुरोहिती का कार्य करने के लिए मैंने स्वीकार कर लिया था, अपने पिता ब्रह्मा की बात को मान लिया था। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, अजा कौ करी सो पयो, धर्म न यही सम आन। तब मैंने विचार किया कि तमाम जोग जप दान करो, फिर भी परमात्मा को लोग नहीं प्राप्त कर सकते, और इस कार्य से मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो ये तो अच्छा है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, अज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जय लगी धर्म करत श्रुति मज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल ये सुंदर। तमाम शुभ काम, जप तप नियम, नाना शुभ कर्म, जाने कितने तीर्थों का देशाटन करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ये कार्य करने से उस परमात्मा के चरणों की सेवा करने का फल मिलेगा। इससे सुंदर कोई कार्य नहीं होगा। तो मैंने ये पद स्वीकार कर लिया। छूटे मल की मलय के धोए, घृत की पाओ कोई बार बिलोए, और प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कबो न जाए। क्या मैल धोने से धुल जाता है, छूट जाता है? और पानी को मथ कर क्या कोई घी निकाल सकता है? हे राम जी, स्नेह पूर्ण भक्ति रूपी जल के बिना हृदय का मैल कभी नहीं जा सकता है। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सो, बिना सत्संग के स्थूल शरीर का तो जो मैल है वो साबुन से धुल जाएगा, पानी से, लेकिन मन का मैल नहीं धुलता, वो सत्संग से धुलता है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पथ सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ, वही तत्वज्ञानी, वही पंडित है, वही गुणवान है, और वही पूर्ण विज्ञानवान है, वही प्रवीण और लक्षण संपन्न है, जिसका आपके चरणों में, आपके चरण कमलों में प्रेम है। हृदय स्थित राम, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है, वही सबसे बड़ा गुणवान है, विज्ञानवान है, वही तत्वज्ञानी है, वही प्रवीण है, वही सर्व संपन्न लक्षण युक्त है। नाथ एक बार मांगो राम कृपा कर देव, और जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जन नेव। नाथ एक बार मांगो। वशिष्ठ जी कौन है? जिसने उस हृदय स्थित राम को जागृत कर लिया। जागृत कर लिया तो हृदय स्थित राम श्री राम जी के भी अंदर है। तो उन श्री राम जी के अंदर जो हृदय स्थित राम है, उनसे वशिष्ठ जी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि मैं आपसे वरदान मांग रहा हूं। अनेकों युगों से मैं सेवा कर रहा हूं पुरोहिती का, आपके दर्शन हो गए इस शरीर के रूप में, अब मैं जन्म जन्म तक आपके चरणों में भक्ति मांग रहा हूं। अस कह मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, और कृपा सिंध के मनति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता।
ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि अपने घर को आए। वे दया सागर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर सेवकों को सुख देने वाले रामचंद्र जी ने हनुमान जी और भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया, अपने घर आ गए। मुनि कृपाल पुर बाहर गए, गज रथ तुरग मंगावत भय, देख कृपा कर सकल सराय दिए उचित जिन जिन दे चाहे। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अवराई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवाएं तब अभाई। इस तरीके से वशिष्ठ जी जब चले गए तो फिर श्री राम जी सत्संग के लिए पहुंच गए। भरत जी ने व्यवस्था की, आसन आसन डाला और फिर बगीचे में पहुंच गए। मारुत सुत तब मारुत कराई, पुलक पुष्लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी, गिरजा जास प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज सुमुख गाई। देव सर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल किरत सदा नवनी। कहते हैं भगवान की जो सेवा करते हैं उनसे ज्यादा बड़ भागी कोई नहीं होता है। जो भगवान के चरणों में अनुराग रखते हैं उनसे ज्यादा, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, कोई सेवक नहीं होता है, बड़े बड़ भागी होते। उसी समय नारद जी आ गए राम राम की ध्वनि करते हुए, क्योंकि सदैव राम नाम के उसमें मस्त रहते हैं। और आ गए, देखा कि श्री राम जी बैठे हैं, साक्षात ब्रह्म बैठे हैं, क्योंकि इनके हृदय में, वो तो परमात्मा दिखाई नहीं देता है, वो गुणों से अतीत है, लेकिन जिसके हृदय में जागृत हो जाता है वही ब्रह्म है। तो श्री राम जी के अंतःकरण में विराजमान था, तो उनको वही दिखाई दे रहा था। तो वंदना करने लगे, कहते हैं मामय लोकय लोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विभोचन, नील ताम्रस श्याम कामर, हृदय कंज मकरंद मधुपरी, जात धान बरूत बलभंजन, मुनि सज्जन रंजन अगंजन, भूसर सस नववृंद बलाहका, शरण शरण दीन जन गाहक। हे राक्षसों को नाश करने वाले, संतों को सुख देने वाले, दीनों को सुख देने वाले, अनुरागियों को भक्ति देने वाले, भुजबल विपुल भार में खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित, असुरों का खर दूषण नामक असुरों का, मोह रूपी रावण, काम रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नारंतक का नाश करने वाले, दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति, भक्ति रूपी कौशल्या की गोद में खेलने वाले, हे राम जी आपकी जय जयकार। जो सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक बालिक मदखंडन, सब विद कुशल कोसला मंडन, कलिमल मथन नाम ममता हन, तुलसीदास पाई प्रणत। आपका सुंदर यश पुराणों शास्त्रों अनेकों ग्रंथों में गाया गया है। देवता मुनि गंधर्व ब्रह्मनिष्ठ मुनि सब बखान करते हैं। हे राम जी, कलयुग के पापों को मथने वाले, ममता को मारने वाले, गोस्वामी जी कहते हैं शरणागत की रक्षा करने वाले, नारद जी कहते हैं हे राम जी आपकी जय हो। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरि गए जहां विधि धाम। इस प्रकार नारद जी स्तुति करके अपने घर को चले गए। तो भगवान शंकर कहते हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी से, भगवान शंकर कहते हैं गिरजा सुनो विशद ये कथा, मैं सब कही मोर मत जथा, रामचरित सतकोट अपारा, सुत शारदा न बरनय पारा। जो राम की कथा है वो करोड़ों प्रकार की है, अनेकों प्रकार के अनादिकाल से सदगुरु धरती में पृथ्वी में जन्म लिया है, और नाम के जप से, नाम निरूपण, नाम वतन से, सो प्रकट जिनमोल रतन से, और उन्होंने अपने हृदय में परमात्मा को जागृत किया, सब राम हो गए। और सब ने लीला किया है संसार में, उनकी लीला का वर्णन शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म फल अनंत नमामि। राम अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। जल सीकर मई रज गनि जाहि, रघुपत चरित न बरनय सिसाई। जाने कितने राम के चरित्र हुए हैं, जिसके शरीर में जागृत हो गए वही राम हो गया। उसने जो लीला किया, संसार को सुधारने का काम किया, वही रामलीला हो गई। तो कहते हैं भगवान शंकर विमल कथा हरिपद दायनी, भगति भय सुनी अनपायनी, उमा कहियो सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपतई सुनाई। जो भुसुंडी जी ने खगपति
काक भुसुंडी जी ने गरुण जी को जो कथा सुनाई वो मैंने सब कथा तुमको सुनाई। हे उमा, मैंने ये सुंदर कथा कही। ये कथा अविचल भक्ति प्राप्त, इस कथा को सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। सुन सुख कथा उमा अरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। धन धन में धन पुरारी, सुनो राम गुण भव भय हारी। पार्वती जी से कहने लगे मैंने सारी कथा सुनाई, अब भवानी क्या कौन सी कथा सुनाऊं। माता पार्वती हाथ जोड़ लिया, बोला आपने काकभुसुंडी गरुण जी का संवाद सुनाया, मैं कृतार्थ हो गई। तुम्हारी कृपा आयतन, अब कृत नमो, और जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदेह। अब मेरा संदेह दूर हो गया, मैंने राम का प्रताप जान लिया कि राम कौन है। राम तो अकथना में नामन रूपा, ब्रह्म सुखयन भवे अनूपा। उसको वाणी से उसके न नाम को न रूप को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिसके हृदय में वो प्रकट हो जाता है वही राम हो जाता है, उसको देखा नहीं जा सकता। ये दशरथ पुत्र राम जी थे, इनके हृदय में वो प्रकट हो गया था तो आपने प्रणाम किया। मैंने समझा कि ये दशरथ पुत्र हैं, एक नर है। अब मुझे प्रभु ज्ञान हो गया, मुझे ज्ञान हो गया कि राम अनंत, राम अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। राम अनंत है और उनके गुण अनंत है। राम क्यों अनंत है? क्योंकि जिस साधक ने उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया, वो क्या हो गया? राम रूप हो गया, राम स्वरूप हो गया। अब उनका नाम ही था, दशरथ के पुत्र का नाम भी राम था, और उन्होंने राम को अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया तो श्री राम हो गए। तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, ये कैसे भ्रम हो गए थे? जब पार्वती को भ्रम हो गया ये राम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनका राम नाम था। लेकिन कृष्ण जी थे द्वापर में, उनके अंतःकरण में भी वो परमात्मा जागृत हो गया था। वो भी क्या हो गए थे? परमात्मा स्वरूप हो गए थे, जैसे श्री राम जी परमात्मा स्वरूप हो गए। तो ये सब राम के अवतार हैं, सब रामचरितमानस, सबका रामचरित। उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किसमें किया? गीता के माध्यम से। परमात्मा का जो चरित्र उन्होंने बखान किया वो गीता में है। और श्री राम जी के अंदर वो राम जागृत हुआ तो उन्होंने रामचरितमानस में उस चरित्र का वर्णन किया। भगवान शंकर के अंदर वो जागृत हो गया राम, तो उन्होंने पार्वती को उस हृदय स्थित राम की कथा सुनाई, मानस के अंदर दी गई है। और किसके अंदर? काकभुसुंडी जी के अंदर वो राम प्रकट हो गया था, तो उन्होंने गरुण जी को उस राम के बारे में बताया। याज्ञवल्क्य जी के अंदर वो राम प्रकट हो गया था, तो उन्होंने भरद्वाज जी को कथा सुनाई। इस तरीके से जितने भी पात्र रामचरितमानस के अंतर्गत हैं, जिनके अंदर वो परमात्मा जागृत हुआ, वो सब राम हो गए थे। तो पार्वती जी की बात समझ में अब आई कि राम जो ब्रह्म है वो शरीरधारी नहीं है, वो गुणों से रहित है, गुणातीत है। प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। प्रकृति से परे, जिसके शरीर में उत्पन्न हो जाए, जागृत हो जाता है, उसी को प्रकट होना कहते हैं, उसी को अवतरित होना कहते हैं, उसी को अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब भी नहीं होता कि आसमान से गिर गया, वो सब क्या हो जाते हैं? राम रूप हो जाते हैं। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। किसका नाम है राम? तो कहते हैं भगवान शंकर रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, और ताही से बुद्ध संत जन कहता सो राम। वो राम जो जड़ चेतन सब में रमण करता है, सबके शरीरों में व्यापक रूप में, और सारा संसार उसके शरीर के अंदर व्याप्त रूप में, वो परमात्मा राम है। उसी का मैं भजन करता हूँ। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग रात। मेरे समान जितने भी तत्वदर्शी, मेरे स्वरूप के शंकर स्वरूप यानी मेरे स्वरूप के जितने भी हैं तत्वदर्शी सदगुरु भक्त, वो सभी एक परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो जिसके हृदय में वो जागृत हो जाता है वो बंदनीय हो जाता है। श्री राम जो दशरथ पुत्र हैं, इनके हृदय में वो जागृत हो गया था। और इस बात को जान कौन पाता है? जो तत्वदर्शी सदगुरु, जिसने अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया, वो ही जान पाता है, सब कोई नहीं जान पाता। इसलिए वो मानव क्या होता है? एक राम सब जग से न्यारा होता है। सारे संसार में, इसी संसार में रहता है, लेकिन हर व्यक्ति उसको जान नहीं पाता है। जैसे श्री राम जी को तुम नहीं जान पाई थी, पार्वती से कहने लगी, तो तुम्हें शंका हो गई और इतना बड़ा संदेह हो गया, भ्रम हो गया
कि तुम्हें अपना शरीर भी नष्ट करना पड़ा। यही बात रावण नहीं समझ पाया था तो उसकी पूरी लंका विनाश हो गया। द्वापर में श्री कृष्ण को नहीं जान पाया था दुर्योधन, इसलिए उसका विनाश हो गया। तो राम अनंत है, राम की कथा भी अनंत है। रामायण शतकोट अपारा। रामायण भी कोटि है और राम के चरित्र भी कोटि है। तो जान कौन पाता है? जिसको तत्वदर्शी सद्गुरु मिल जाता है। पार्वती, भगवान शंकर कौन थे? तत्वदर्शी सद्गुरु थे। पार्वती कौन थी? प्रेममयी वृत्ति, अनुरागी भक्ति थी। पार्वती कहती तुम्हारी कृपा कृपायतम। हे सदगुरुदेव, भगवान शंकर से कहती है, हे प्रभु अब कृत नमो, मैं कृतकृत हो गई, राम के बारे में जान गई कि राम कौन है। अब मुझे मोह नहीं व्यापेगा। जाने राम प्रताप प्रभु, चिदानंद सिंधु। सच्चिदानंद परमात्मा राम, हृदय स्थित राम के प्रताप को, रहस्य को जान लिया है। अब स्वप्न में भी कोई संदेह नहीं होगा। अब श्री राम रूप में जब भी पृथ्वी पे कोई महापुरुष आएगा, अब मुझे संदेह नहीं होगा। इस प्रकार पार्वती जी का संदेह दूर हुआ और भगवान शंकर से उन्होंने बात कही। इन्हीं शब्दों के साथ इस चरित्र को समाप्त करते हैं। आगे का चरित्र हम अगले भाग में बताएंगे। इसके आगे वाले भाग में आप लोग सुनिएगा। इन शब्दों के साथ कथा को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित राम की जय।